वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, जैसे कि नेम से ही हमें आइडिया हो रहा है, वेस्कुलर मींस कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उससे रिलेटेड है, और न्यूरोकॉग्निटिव मींस आपकी ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रेन को एक न्यूट्रिशन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए एक लेवल की, वो सप्लाई नहीं हो रही, जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो रहा ब्रेन को, जिसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। आपकी थिंकिंग इम्पेयर्ड हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, और दूसरे कॉग्निटिव इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। इट मीन्स कि आपकी ब्रेन को इनफ जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल रही, इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, और ये आपकी ब्लड वेसल से लिंक करता है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं ब्रेन के उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें कोई स्ट्रोक की वजह भी हो सकती है। सो ये है वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। इसके डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और आपकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन उसमें डिफ़िकल्टी होती है, इम्पेयर्ड रीजनिंग है, जजमेंट है, या फिर लैंग्वेज एबिलिटी, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, विजुअल स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ हैं, इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, डिसओरिएंटेशन है, कन्फ्यूजन है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंड ट्रबल विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कॉग्निशन से रिलेटेड हैं। इट मीन्स न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आपको वेस्कुलर की वजह से होता है, ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, जो आपके ब्रेन में होती हैं, जो किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती हैं, जिससे आपके ब्रेन को इफेक्ट हो रहा होता है, यानी आपके ब्रेन जो है वो उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही होती है, और आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाता है। इससे रिलेटेड इसको कहते हैं वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। आई होप आई मेड इट क्लियर। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, एंड फर्दर डिसऑर्डर्स जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।